नमस्ते, सुप्रभात। आज 19 फरवरी का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला के 1512वें 1512 चरण में आपका स्वागत है। गायत्री की दैनिक साधना आज की पुस्तक लेता हूँ। पृष्ठ 12 से विषय उद्धृत है गायत्री महामंत्र और त्रियोग। इस विषय पर कलम चलाते हुए पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वरीय दिव्य गुणों को प्राप्त करने, दूसरे भाग में ईश्वरीय दृष्टिकोण को धारण करने और तीसरे में बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने की प्रेरणा है। गायत्री की दिशा है, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, आदर्शों को ऊंचा रखो, उच्च दार्शनिक विचारधारा में रमण करो और तुच्छ तृष्णाओं और वासनाओं के लिए हमें नचाने वाली कुबुद्धि को मानस लोक में से बहिष्कृत कर दो। पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, जैसे जैसे कुबुद्धि का कल्मश दूर होगा, वैसे वैसे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंशों को अपने में वृद्धि होती चली जाएगी और उसी अनुपात से लौकिक एवं पारलौकिक आनंद की अभिवृद्धि होती जाएगी। गायत्री महामंत्र में सन्निहित उपर्युक्त तथ्य में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग ये तीनों हैं। सद्गुणों का चिंतन ज्ञान योग है, ब्रह्म की धारणा भक्ति योग है और बुद्धि की सात्विकता व अनासक्ति कर्म योग है। वेदों में ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीनों विषय समाहित हैं। गायत्री में बीज रूप से ये तीनों ही तथ्य सर्वांगीण ढंग से प्रतिपादित हैं। इन भावनाओं का एकांत में बैठकर नित्य अर्थ चिंतन करना चाहिए। यह ध्यान साधना गहन मनन के लिए अतीव उपयोगी है। बहनों भाइयों, बड़ा सुंदर यह लेखांश गायत्री महामंत्र के बारे में, जिसे वेद मंत्र कहा गया, महामंत्र कहा गया। आइए इन शब्दों को बार बार सुने, नई पीढ़ी को भी सुनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभाकांक्षा करता हूँ। ओम शांति।